हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है, आपसे बात करने वाला है और क्या बात करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 फाइल रखी है, दोनों फाइल में जो है इनिशियल लिखे हुए हैं। ये फाइल फर्स्ट है। अगर ए से लेके एम के बीच में आपके नेम का फर्स्ट लेटर आता है तो आपको फाइल 1 को चूज़ करना है। इसके साथ में ये डेक है। और फाइल 2 में है एन से लेके जेड के बीच में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो है। अगर आपके नेम का लेटर इनके बीच में आता है एन से लेके जेड के बीच में तो आपको फाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। तो जी ग्रुप 1 जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम यहाँ से चेक करेंगे। एक कार्ड आ चुका है मेरे पास, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। यहाँ पे दूसरा कार्ड भी आ चुका है हमारे पास। दो कार्ड और लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है वो इंसान जो ग्रुप 1 से बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, 1 कार्ड और प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। एक कार्ड और दे दे मुझे। एंड लास्ट शफल अगर निकलता है तो ठीक है, वरना मैं खुद से ले लूँगी एक कार्ड। ओके, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से है हाई ऑनर। तो जी ये जो भी इंसान है ना, बहुत ही हाईली अथॉरिटिव फिगर पे है ये इंसान। ये आप देख सकते हो, ये हो सकता है कि आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं ये इंसान, डिफेंस के फील्ड से हो सकते हैं, फिर चाहे ये नेवी में भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, और अपने जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना में से किसी से भी हो सकते हैं। ये हाईली अथॉरिटिव फिगर पे है ये इंसान, हाई ऑनर की एनर्जी है यहाँ पे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान ये काम करते होंगे। 25 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 7 नंबर हो सकता है आपका, या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर ये 20+ हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे है पाथवे की एनर्जी नंबर 35, ऑक्यूपेशन नंबर 34, एक्सपेक्टेशन नंबर 28 एंड कंसर्न नंबर 33, एंड यहाँ पे है चेंज नंबर 9। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में अभी आपके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, कोई 2 लोग हैं। एक तो बहुत ही हाई ऑनर पे है, या तो ये इंसान खुद बॉस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 लोग नहीं हैं तो डेफिनेटली ये खुद बॉस हो सकते हैं आपके। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, जहाँ आप काम करते हो, या तो हो सकता है वहाँ ये इंसान आपके बॉस हो, या फिर इस इंसान के साथ में आपने पार्टनरशिप में कोई वर्क किया है, ये चीज़ भी हो सकती है। या एक्सपेक्टेशन की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड यहाँ पे ये आपके कलीग भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करते हों।
ये इंसान को ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पे नंबर 35, नंबर 34, नंबर 28, नंबर 33 और नंबर 9, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप लोग 30+ हो सकते हो, 20+ हो सकते हो। एंड यहाँ पे नंबर 9, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 8, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम यहाँ से चेक करते हैं कौन है ये इंसान। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे पाथवे की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। आज लाइट नहीं आ रही है गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। जस्ट अभी लाइट गई है, आ जाएगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए लाइट को आने में, लेकिन इतना तो है कि आपको दिख रहा होगा कार्ड्स। यहाँ पे पाथवे की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द 9 ऑफ वैंड्स। तो जी ये इंसान है ना, ये जो इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। ठीक है, ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, ये चाहता है कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। ये मुझे लगता है कि आपसे थोड़े नाराज़ भी हैं, या ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। हर चीज़ में ना प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से करने से क्या होगा। ये वो इंसान भी हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है। ठीक है, अगर आपकी इनसे लेस कांटेक्ट है या बात भी हो रही है ना, तो इस इंसान ने ना एक बाउंड्री बना रखी है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर दूर रह रहे हैं, या ये अपने फीलिंग्स से ये इंसान भाग रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये अपनी फीलिंग्स से आपसे भाग रहे हैं। यस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे 9 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। लेट्स सी यहाँ पे ऑक्यूपेशन की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप। तो या तो आपने इस इंसान के रूड बिहेवियर की वजह से या तो आप दोनों अपने वर्क प्लेस पे मिले हो इस इंसान से। ये हो सकता है कि आप ये जहाँ काम करते हो वहाँ आप भी हो, और ये आपके सीनियर हो सकते हैं। ये इंसान है ना डेफिनेटली सोचता बहुत ज़्यादा है आपके बारे में, स्पेशली नाइट के समय में। मुझे लगता है कि ये इंसान जब फ्री होता है ना, तो इसके माइंड में आपके ख्याल बहुत ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिले की एनर्जी है। या तो ये इंसान डिले कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे थे, अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे होते तो। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे ये फील हो रहा है कि इस इंसान ने ना आपसे दूरियाँ बना ली, या तो इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ कर के चले गए हो, आपको इनकी कोई पड़ी नहीं है, और ये इंसान सोच रहे हैं। यस, ये मुझे लग रहा है चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को ये इंसान, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट बहुत ज़्यादा है आपसे दूर जाने का। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है इस वक्त। इनको लग रहा है कि इनके साथ में कुछ गलत हुआ है, आपने इनके साथ में कुछ गलत कर दिया है, या इनको धोखा दिया है, या इनके साथ में चीट किया है किसी भी तरीके से। इनको लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है, और ये नाराज़ हैं आपसे, ये दुखी हैं। यस, नंबर 4, नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एयर साइन और वाटर साइन हो सकता है इनका। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। यहाँ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली एक कार्ड और लूँगी मैं। 2 ऑफ कप। यहाँ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी इस इंसान से, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होता था इस इंसान की हरकतों से या इनके बिहेवियर से कि शायद ये इंसान भी आपसे प्यार करते हो। ठीक है, और जब आपको इस इंसान की तरफ से उस तरीके का प्यार नहीं मिला,
उस तरीके की केयर नहीं मिली, तो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से दूरियां बना ली, इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया, आपने खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा बना लिया, खुद के ड्रीम्स को फॉलो करने लगे या खुद को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लगे आप। इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान चाहता है कि आप इनकी तरफ आओ, और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान है अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, ये आपको बता नहीं रहा है कि वास्तव में ये भी आपके लिए सेम फील करते हैं जैसा आप इनके लिए फील करते हो। ठीक है, इनकी फीलिंग्स भी वही है जैसी आपकी है, लेकिन ये भागते हैं अपनी फीलिंग्स से, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनको जो है इनकी रिलेशनशिप किसी के साथ में बहुत ख़राब रही हो, और इनको हर इंसान में जो है ना कुछ कमियां नज़र आती हैं कि शायद इनको सामने वाला इंसान फिर से धोखा दे देगा। नंबर 2 हो सकता है ये सिग्निफिकेंट हो, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी क्यों है, कंसर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, एंड द टावर। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है आपको लेकर के, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है ये इंसान। ये ना तो सो पाते हैं, ना ये इंसान ठीक से रह पाते हैं, क्योंकि हर वक्त हर पल जो है ना इनको आपके साथ में जो इस इंसान ने धोखे दिया आपको, या अचानक से आपके साथ में दूरियां बना ली या कनेक्शन को एंड कर लिया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बार बार इनको याद आती हैं कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। एंड द टावर एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो इन्होंने आपके साथ में किया है, ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी में डाल रही हैं। एंड द टावर का कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान अभी अपना कर्मा फेस कर रहा हो, और इनको ये पास्ट की चीज़ें रियलाइज़ हो रही हो कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। नंबर 9 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है साइन हो इस इंसान का या आपका। लेट्स सी यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है। ये इंसान मुझे लगता है चेंज चाहता है, आपके साथ में जो कनेक्शन है ना उस पर ये इंसान चेंज चाहता है। ये चाहता है कि खुशियाँ आएँ आप दोनों के बीच में। लेट्स सी 2 ऑफ कप, सॉरी किंग ऑफ कप एंड द चैरियट। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। जो चीज़ मैं कह रही थी ना, मुझे पूरी रीडिंग में कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे किंग ऑफ कप ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है, लेकिन अब ये इंसान क्या चाहता है, चेंज चाहता है। ठीक है, चेंज चाहता है। जो इनके दिल में प्यार दबा हुआ है ना आपके लिए, ये इंसान रिवील करना चाहता है। ठीक है, आपसे मिलना चाहता है, मिल करके आपको बताना चाहता है कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में रहते हैं, और शायद अगर आप टच में हो तो अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करते होंगे आपके साथ में, आपकी बातों का रिप्लाई ना करना, लेकिन मन ही मन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस इंसान की, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या सच में आप इस इंसान के लायक हो या नहीं। कई लोग होते हैं जो लोग पास्ट में धोखा खाए हुए होते हैं ना, वो लोग इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अगर कोई इंसान उनकी लाइफ में आता है तो वो उसको टेस्ट करते हैं कि क्या सच में ये इंसान मुझसे प्यार करता है या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे हैं, और ये मिल करके आपको बताना चाहते हैं कि दैट्स ये भी आपको प्यार करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है यहाँ पे। अगर मैं साइन की, स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान मिल करके आपको बताना चाहते हैं कि ये भी तैयार है इस रिश्ते पे काम करने के लिए। ठीक है, यस, ये कोई ऐसे इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं,
आपके साथ में बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करते हैं। इस वक्त आप लोगों की या तो लेस कांटेक्ट है या फिर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, अब हम जानते हैं कि ये क्या बात करना चाहते हैं। अब ये तो हमने देख ली कि ये कौन इंसान है। अब हम ये भी जानेंगे कि ये क्या बात करना चाहते हैं आपसे। ग्रुप 1, ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। लेट्स सी गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। द एम्परर, मुझे बहुत हंसी आ रही है ये एम्परर की एनर्जी देख करके। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ठीक है, ये इस रिश्ते को लीड करने के लिए तैयार है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके हैं और आप इनके हो हमेशा के लिए। यस, विद द एम्परर। या फिर ये इंसान ये भी कह सकते हैं, अगर आपके ये जो भी इंसान है अगर थोड़े भी इगोइस्टिक है ना, ज़िद्दी किस्म के हैं, तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, आप इनको एक बार और कोशिश करो कि आप इनसे बात करने की एक बार और कोशिश करो ताकि ये तुरंत झट से मान जाए। लेकिन अभी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मत जाओ। ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है आपकी तरफ आने के लिए, इसको खुद आने दो आप। ठीक है, वरना अगर आप जाओगे ना तो फिर वही चीज़ें भाव करना शुरू कर देगा ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे हो इनके बिना भी, और ये सारी चीज़ें देख करके ये इंसान खुश हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में तो उन चीज़ों से ये इंसान जलता है या ईर्ष्या करता है, ऐसा नहीं है। ये पसंद करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो आप, और इन चीज़ों से ये इंसान खुश होता है। लेट्स सी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे कपल निकल करके आ गया है। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ सारे ही किंग आ चुके हैं, सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल नहीं आया। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है विद द किंग ऑफ वैंड्स। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है कि हो सकता है कि बिना बताए चोरी छुपे ये इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन अगर आप इस इमेज को गौर से देखोगे तो ये जा तो आगे की तरफ रहा है लेकिन ये देख पीछे की तरफ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि ये बेशक आपसे दूर हो लेकिन आपकी यादों से दूर नहीं हो सकते। यस, एक कार्ड और लूँगी मैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लोली बट श्योरली इस इंसान के अंदर समझदारी आ रही है और ये आपके लिए कुछ ऑफर लेकर के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी कपल निकल कर गया है। डेफिनेटली आप लोग हो सकता है एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ पे निकल कर के आई है। डेफिनेटली इस इंसान को लगता है ना कि आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके बगैर ये इंसान कुछ भी नहीं है। आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। और आज लाइट नहीं आ रही, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, आगे से मैं ख्याल रखूँगी। पता नहीं आज लाइट सुबह मॉर्निंग से ही जो है ना आना जाना कर रही है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर एन से लेके जेड के बीच में है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है, क्या बात करना चाहता है वो इंसान। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम यहाँ से देखेंगे। एक सेकेंड में कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। अभी मत गिरना शुरू करो। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दे जल्दी जल्दी।
कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं? ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं? ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में। कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं? कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं? ग्रुप 2, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ये भी आ चुका है, इसको ले लेते क्योंकि ये फोल्ड हो चुका है अपने आप ही। ओके, एक कार्ड और चाहिए मुझे गाइस, प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। बॉटम से है मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, नंबर 14 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो इनका, या आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर नंबर 5 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे है कंसर्न की एनर्जी, तो ये वाला कार्ड है ना, ग्रुप 1 में भी आया था, बैड हेल्थ। ओके, यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी नंबर 33 है, बैड हेल्थ यहाँ पे नंबर 31 है, सडन वेल्थ ओके नंबर 11 है, फॉल्स पर्सन नंबर 8 है, एंड द पॉवर्टी यहाँ पे है नंबर 37। ओके, तो आप लोग हो सकता है 20+ हो, 30+ हो, या ये इंसान हो सकते हैं। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 5, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना, या तो आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन है। ठीक है, बहुत पैसा है इनके पास में, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स ना हो, सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ये हो सकता है इनके पेरेंट्स ना हो और इन्होंने अपनी जो बचपन है बहुत ज़्यादा गरीबी में बिताई है इस इंसान ने। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इस इंसान से आप किसी पार्टी में मिले हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन है ये इंसान, ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों को लगता है कि आपको पता भी हो सकता है। ठीक है, इस इंसान की नज़रें जो हैं हर पल आपके ऊपर रहती है। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ये डॉक्टर हो सकते हैं या नर्स हो सकते हैं, या इन्होंने आपकी सेवा की होगी। अगर ये डॉक्टर या नर्स है तो ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, या इन दिनों इस इंसान की हो सकता है कि हेल्थ कुछ खास नहीं हो। यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, ये भी फील करा रही है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनका लास्ट मैसेज पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ था, या हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इन कार्ड्स को इधर कर रही हूँ। आई होप गाइस कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। आज क्या लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, अब इन्वर्टर चल रहा है तो वो भी कितनी ही देर चलेगा, मॉर्निंग से ही लाइट नहीं आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कंसर्न की एनर्जी क्यों है। एम्प्रेस ओके, एंड द पेज ऑफ कप। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेटस वाइज बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं खुद से। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, ठीक है, रिलीजन या कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ तो डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है। या तो आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में ये हो सकता है कि एक इंसान सिंगल पेरेंट हो, मदर या फादर हो सकता है, फादर फिगर या मदर फिगर हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है
वही पिक करें, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं और फिर बाद में कमेंट में आकर के कुछ गलत बोलते हैं। तो कितनी बार समझाते हैं हम लोग कि जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं वही पिक क्या करें, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो मुझे एज का डिफरेंस लग रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और स्टेटस का भी डिफरेंस लग रहा है। या फिर हो सकता है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, या आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और ये इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और पेज ऑफ कप है यहाँ पे, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे बैड हेल्थ की एनर्जी क्यों है, कौन है ये इंसान, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कौन है ये इंसान। 8 ऑफ कप एंड द हर्मिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वो इंसान भी हो सकता है जिन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, या जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपसे दूर हो गए हैं, या रिश्ते को ख़त्म कर लिया है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी तरफ से ही हुआ हो, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपने किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप आपके बारे में सोच रहा है, इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, एंड कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, जिसके साथ में अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, डिवाइन को मानने वाला, यूनिवर्स पे भरोसा करने वाला, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा काइंड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस की है, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे सडन वेल्थ की एनर्जी क्यों है। या तो इस इंसान को हो सकता है कि सडनली इस इंसान की किस्मत चमक गई है, ठीक है। होता है ना, जब भगवान का हाथ सिर पे हो तो वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में जो है ना सडन वेल्थ आया है, ठीक है। या तो ये पॉसिबल हुआ है आपके होने से, जब आप इनकी लाइफ में थे तब। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पे सडन वेल्थ की एनर्जी क्यों है, डिवाइन। डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता है, ठीक है, वो भी आपके होने से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए थे, इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हुई थी, आपने इस इंसान की किस्मत बदल दी, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने लिए, अपने फॉर्चून के लिए जो है बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं, एंड कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ये इंसान है ना पूरी तरीके से बदला है आपको लेकर के, ठीक है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इस इंसान को पूरी तरीके से चेंज कर दिया हो, ठीक है। या तो इस इंसान की आदत थी हर पल अपनी किस्मत को कोसना, अपने गरीबी को कोसना, या अपने सिचुएशन को लेकर के रोते रहना या बैठे रहना, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। और आप ने इस इंसान के अंदर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो, आपने इस इंसान को पूरी तरीके से चेंज किया है विद द डेथ कार्ड। इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म की है और इनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के गए हो, एंड देन इनको मिला है अपनी लाइफ में फॉर्चून, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि डेस्टिनी ने ना आप दोनों को मिलाया है किसी रीज़न से। या तो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज करो, या एक दूसरे की थॉट्स को, जो नेगेटिविटी है ना आप दोनों के अंदर, उनको आप दोनों मिल करके एक दूसरे के अंदर से बाहर करो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। द स्ट्रेंथ एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, अभी मेरे माइंड में चल रहा था कि ये इंसान
इनके ऊपर दूर से नज़र रखता है आपके ऊपर, ठीक है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़रूर आनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे आ गई, कसम से मैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये इंसान की ना हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस टू फेस, माने कि आपके करीब आने की या आपके सामने आकर के अपनी फीलिंग्स को बताने की कि ये आपसे क्या चाहते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, या ये इंसान इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। आप जहाँ पे भी स्टोरीज़ वगैरह डालते हो ना, ये इंसान आपकी स्टोरीज़ को चेक करता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी भेजी है, या फिर आपने इस इंसान को हील किया है। इस इंसान का नेचर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन जब आपके साथ होता था तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील होता था। एंड स्ट्रेंथ एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है आपके करीब आने की। आपको आकर के ये कुछ बताना चाहते हैं, वो बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपको आकर के ये नहीं बता सक रहे कि इनको आपको ऑफ़र करना है, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यस, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं ये इंसान। इन पेज ऑफ सोर्ड्स स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। डेफिनेटली स्टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पे ये इंसान कहीं ना कहीं ध्यान रखता है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किस तरीके की पोस्ट डाल रहे हो, आज आपकी स्टोरी में क्या है, ये सारी चीज़ें ये इंसान देखता है। एंड अगेन पेज की एनर्जी है, तो डिफरेंस मुझे यहाँ पे एज का भी लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली। यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप, वाओ, एंड द 2 ऑफ वैंड्स। तो ये इंसान की गरीबी आपकी वजह से दूर हुई है। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ पे एम्प्रेस है एंड यहाँ पे किंग है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, ठीक है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे, इनके पास सडन वेल्थ आई, और ये होता है ना कई लोगों के पास पैसा आ जाता है तो फिर वो उसको हज़म नहीं होता है, तो हज़म नहीं होता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा ये इंसान एटीट्यूड में रहने लगे। इनको ये फील होने लगा कि शायद आप इनके पीछे इनके पैसों के लिए थे, ठीक है, या इनके पैसों की वजह से आप इनके साथ हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने गलत साबित कर दी। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको डेट करना चाहता है। यहाँ पे भी मुझे एज का डिफरेंस लग रहा है। ये 6 ऑफ कप की एनर्जी पास्ट की एनर्जी को शो करता है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं विद द 6 ऑफ कप, या आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, या तो इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था, या फिर ये कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम चेक करेंगे कि ये इंसान आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ये तो हो गई कि ये कौन इंसान है। एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट्स सी ये क्या बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि पास में जो भी लड़ाई झगड़े हुए ना, उनको भूल करके आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली जस्टिस, ये आपसे आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये जस्टिस देना चाहते हैं कि आपको इन्होंने गलत समझा, ठीक है। औरों की तरह आपको भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं गलत समझा। जो भी गलत किया इन्होंने, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, या आपको ये समझा कि आप इनके पैसों के पीछे हो, ठीक है, आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते हो। तो इन चीज़ों के लिए इंसान कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। यहाँ लिब्रा इनका साइन हो सकता है। 4 ऑफ वैंड्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है, घर बसाते हैं साथ में। 11-11 की एनर्जी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें 11-11। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए।
यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इतने सीक्रेटिव मत बनो कि ये इंसान आपको समझ ना सके। हो सकता है कि आपने इस इंसान से पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज चेंज कर लिया, ठीक है, दूर कर लिया। आप इस इंसान को अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप चुप हो गए हो, आप सीक्रेटिव हो गए हो। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ तो बात करो। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की हो, इनको राज़ी करने की कोशिश की हो, समझाने की कोशिश की हो। तो ये इंसान चाहता है कि आप फिर से वो चीज़ें करें ताकि ये इंसान ईज़िली आपकी तरफ आ सके। विद द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं कि आप क्यों चुप हो, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। और जितना ज़्यादा चुप रहते हो आप, जितना ज़्यादा आप इनसे दूरियां बना रहे हो, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं इंसान जगल कर रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है। और ये चीज़ें इनको बर्डन फील कराती हैं, ठीक है। आपका जो ये व्यवहार है ना, सीक्रेटिव व्यवहार, ये व्यवहार इस इंसान को बर्डन फील कराता है, ठीक है। तो गाइज़, ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें गाइज़, ताकि अपनी फैमिली जो है बड़ी हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।